बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं बुनी बुजुन रोड है, जो कि तकरीबन 2008 से शुरू हुआ था और अब 2025 इसमें कितने काम हुए हैं इसको हम वीडियो की शक्ल में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप ख़ुद देख ले और मुलाहिजा कर ले। जी यहाँ से आगे तकरीबन बुनी बुजुन रोड पे जितना भी काम हुआ है ना, इसको हम वीडियो की शक्ल में आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आप ख़ुद देख ले और मुलाहिजा कर ले। तकरीबन PC1 के मुताबिक यहाँ जो काम हुआ है उसको हम भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आप ख़ुद देख ले। तकरीबन 12 फीट पे इसमें तरकोल और इस साइड पे 3-3 फीट कंक्रीट था। अब पता नहीं एक साइड पे कंक्रीट भी डाला है इन लोगों ने, तकरीबन आधा किलोमीटर नहीं उससे कम होगा, और दूसरे साइड पे है खाली मिट्टी से। ये देख इस तरह करके वो लोग चले गए हैं। और इस सर्दी के मौके पर हमने बाइक लेके बुनी बुजुन रोड को एक वीडियो की शक्ल में आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आप ख़ुद देख ले यहाँ तुर्क तरीच यूसी के अवाम पे कितना जुल्म हो रहा है और ये लोग कितने जुल्म सह के आए हैं। अभी आप ख़ुद देख ले। बाज़ी जगहों पे ऐसे है कि इसकी वाइडिंग यानी चौड़ाई भी कंप्लीट नहीं है, उसको भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है जिसमें नीचे तकरीबन बहुत ज़्यादा तकरीबन 400-500 फीट तक खाई मौजूद है। आप खुद देख लें। यहाँ पे रोड का तकरीबन वाइडिंग ही कंप्लीट नहीं है और सेफ्टी वाल है ही नहीं इसमें। तकरीबन इस जगहों पे रोड की चौड़ाई कंप्लीट नहीं है। आप खुद अंदाज़ा कर लें।
12 फीट तरकोल और 12 से 3 साइड पे कंक्रीट डालना था। उसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि इसका वाइडिंग ही पहले ही कंप्लीट नहीं है। 12 फीट के लिए सिर्फ तरकोल के लिए इन लोगों ने वाइडिंग की है। बुनी बुजुर्ग रोड का डिश जो है इंतहाई ख़तरनाक जगह, और नीचे खाई भी अगर हो सके मुमकिन मैं आप लोगों को दिखा दूं। अच्छा, ये आप देख लें, यहाँ से तकरीबन 400-500 फीट ये खाई भी इधर मौजूद है। खुदा ना करे अगर कोई एक्सीडेंट रूनुमा हो जाए ना, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। और इस जगह पे रोड की वाइडिंग आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, 12 फीट तक उन लोगों ने कंपेक्शन की है। ये 12 फीट से आगे ये कितना है, तकरीबन ये कुल मिला के 5 फीट बनता है, और यहाँ से आगे जगह ही नहीं है। आप खुद देख लें और मुलाहिजा करें। ये देख कितने ख़तरनाक मोड़, और आगे सेफ्टी वाल नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं इस्तरू, तुर्कों का पहला गांव जिसका नाम इस्तरू है। और तुर्कों का ये दरवाज़ा भी आप उसको कह सकते हैं।
बिस्तर गोल, आप खुद देख लें। मुश्किल जगहों में इन्होंने काम नहीं किया है, सही है। जहाँ ब्लास्टिंग करना है वहाँ उन्होंने वाइडिंग ही कंप्लीट नहीं की है। और ये कलवट ऐसी नसीब की है ना जिसमें पानी जाता नहीं है, अक्सर बंद है कलवटें। ये देख, ये रास्ते में मलबे, इसको हटाना था। ठेकेदार इस साल तकरीबन 3-4 महीने इधर काम किया, लेकिन ये रास्ते में ये मलबा उन्होंने नहीं हटाया। और PC1 के मुताबिक तकरीबन ऐसा समझो ना आधा किलोमीटर ही कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पे लोगों पे सरासर जुल्म हो रहा है। जब लोग अपने हक़ मांगने के लिए आते हैं ना तो उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात लगाए जाते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, 3 MPO लगाया जाता है, 7 ATA लगाया जाता है। और बाद में हमारे एक भाई को शेड्यूल 4 में भी डाला है इन लोगों ने, सिर्फ इस वजह से वो कह रहा था कि जो काम बुनी बुजुर्ग रोड पे हो रहा है वो नाकिस हो रहा है, वो काम सही नहीं हो रहा है। इस वजह से उस बंदे को उन्होंने शेड्यूल 4 में डाला है। और आप देख लें, आप खुद फैसला कर लें। जितने काम हुए हैं ना वीडियो की शक्ल में आप हुक्काम बाला तक पहुंचाते हैं। बाकी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसमें दहशतगर्द कौन है। हम हैं कि ठेकेदार है, हम हैं कि डिपार्टमेंट है। ये इदारे मिल के, सारे मिल के हमारे ऊपर जुल्म सरासर करते हैं। खुदा की कसम, अगर इस दुनिया में ना इसका बदला हमें नहीं मिला तो क़यामत में मिलेगा। हम डू और डाई के बेस पे चलते हैं, क्योंकि हम तंग आ गए हैं। 2008 से 28 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट जो कि 18 सालों से अब तक नहीं बना, इतने पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ खर्च किए, उसका पता नहीं वो कहाँ है, किसने खाया, कहाँ गई। अभी कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, ख़त्म हो गई। ये देखिए, थोड़ा सा मुश्किल जगह था, इसको उन्होंने खाली छोड़ा है कंपेक्शन करके। और वो कह रहे हैं कि हमारा तकरीबन 14-15 किलोमीटर असफल्ट कंप्लीट है। यही है उनका कंप्लीट असफल्ट, जो मैं आपको दिखाता हूँ ना, आप खुद देख लें। अब हम इस तरह पुल में आ गए हैं। आगे जितने भी काम हुआ है उसको वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो करने का मकसद सिर्फ यही है कि इधर तुर्को तरीक यूसी में जितने भी बाशिंदे हैं ना वो जुल्म सरासर सह रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जब बातें करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात लगाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन हम भी चूड़ियाँ पहनने वाली नहीं है, हाथ बनी है हथकड़ियों के लिए। हक़ के ऊपर हम बात करेंगे, मरते दम तक करेंगे। कोई हमको नहीं रोक सकता, क्योंकि हम हक़ पे हैं। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि बुनी बुजुर्ग रोड में बसने वाले लोगों के लिए रोड होना चाहिए। यही है उनका कंप्लीट रोड। आप खुद देख लें, अंदाज़ा कर लें कि उनका 14 या 15 किलोमीटर असफल्ट यही है जो कीचड़ पे हम अब चलते हैं। यहाँ कलवट बनाना था, उन लोगों ने खाली छोड़ के चला गया। कलवट इधर नहीं है। इधर कलवट था, उन्होंने खाली छोड़ दिया है। ये देख उनका नाकिस काम। 1 साल नहीं हुआ है बन के तुर्को रोड, बुनी बुजुर्ग रोड। ये खुद आप वीडियो मुलाहिजा कर ले और देख ले और हक़ का फ़ैसला कर ले आप लोग भी। आप सिर्फ यही कह रहे हैं, बुनी बुजुर्ग रोड पे बसने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, ये गरीब लोगों का जगह है। थोड़ा सा अमीर लोग जो पैसे लोग
जो पैसे होते हैं ना, वो लोग ये इस जगह को छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। ये गरीब की पुकारें, गरीब की आवाज़ें, मज़लूम की आवाज़ें। ये देख, यहाँ पे रोड की वाइडिंग ही कंप्लीट नहीं है, वो कंक्रीट किधर करेंगे। हाँ, यहाँ इन लोगों ने खाली छोड़ा है क्योंकि ऊपर से ना थोड़ा मुश्किल काम है, ब्लास्टिंग करना है, पहाड़ है, उसको इन्होंने खाली छोड़ा है। जहाँ दीवारें बनानी है ना, उसको भी इन लोगों ने खाली छोड़ा है। जब आप उनसे कहते हो कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास, डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं है। जब हम अपने हक मांग के रोड पे आते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात लगाते हैं, डिपार्टमेंट इकट्ठे होके मिल के। ये देख, ये रोड की वाइडिंग कंप्लीट है। इतनी सर्दी है ना, अगर ना होती तो मैंने नीचे जाके आप लोगों को दिखा भी था। इधर रोड का वाइडिंग जो है कंप्लीट नहीं है। ये देख, ये 6 फीट ही नहीं है, 6 फीट। ये मलबा हटाना था कि नहीं ठेकेदार को। जब इधर सर्दियों के मौसम में अक्सर इस तरह होता है, यहाँ बर्फ़ से ढकी होती है, चाहे रोड हो या दूसरा कोई एरिया, तो उस वक्त अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। ये देख, ये मलबा रोड के बीच में पड़ा है, इसको ठेकेदार हटा सकता था ना। ये देख, इधर रोड का वाइडिंग ही कंप्लीट नहीं है। 12 फीट सिर्फ तरकोल उन लोगों ने की है। बकाया काम रोड का वाइडिंग ही कंप्लीट नहीं है। वो कह रहे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ जब कोर्ट में जाते हैं, वहाँ आके वो कह रहे हैं कि हमने 15-16 किलोमीटर असफल्ट की है। ये है उनका किया हुआ असफल्ट। बुनी बुजुर्ग रोड के बेस से लेके मैं वीडियो को स्टॉप भी नहीं किया हूँ, आगे जा रहा हूँ। ये 30 मिनट का बनता है या 40 मिनट का, आप खुद फैसला कर ले और देख। ये है उनका किया हुआ कंक्रीट असफल्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि इधर पहाड़ है, उसको ब्लास्टिंग करना है, वाइडिंग कंप्लीट नहीं है, या इन लोगों ने खाली छोड़ा है। अब दोरखो का दूसरा गांव जिसका नाम है वेरको, हम पहुंच चुके हैं अब वेरको। PC1 के मुताबिक मेरे ख्याल में तकरीबन आधा किलोमीटर का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। रोड की चौड़ाई तकरीबन 28 किलोमीटर है और इन लोगों ने सिर्फ 12 किलोमीटर तक असफल्ट बनाने के लिए कम्पेक्शन करके, और साइड पे PCC उसका पता ही नहीं है, और आगे 5-5 फीट और प्लेन सड़क है, उसका पता ही नाम और निशान ही नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ 12 फीट असफल्ट या तरकोल डाल के यहाँ से निकल गए।
और जब कोर्ट में आते हैं तो कह रहे हैं कि हम 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर कंप्लीट करके इन लोगों को दी है, लेकिन असल हकीकत यही है आपके सामने। PC1 के मुताबिक आधा किलोमीटर काम भी कंप्लीट नहीं है और इनके जो लगाए गए कलवट एक भी कारामद नहीं है, सारे बंद हैं। अब हम पहुंच चुके हैं वेरकोप तोरखो का ये दूसरा गांव। Parianan, Parianan. वेरको पुल, अब हम पहुँच चुके हैं वेरको पुल। आगे आप देखिए गुलमुख नाम का एक दरदेसर इधर अभी आप भी पड़ा हुआ है, इसमें ना उन्होंने कंक्रीट किए ना असफल्ट डाली।
देख, ये मलबा जो रोड के बीच में पड़ा है उसको हटाना था कि नहीं। तकरीबन 40-50 फीट तक इन्होंने मलबा इधर गिरा है, इस वजह से इसको हटाना है, दूसरी जगह किधर ड्रॉप करना है, इन लोगों ने उसको छोड़ दिया है। करप्शन का मेन जिम्मेदार यही बंदा है। हाँ इधर देख, क्योंकि इधर पहाड़ है, काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। और एक बात और आप लोगों को बता दूँ, जितनी कटाई की है ना ये पीर मोहम्मद है, इनको ने अब तक नहीं की है। इससे पहले और कोई दूसरा ठेकेदार था, चेयरमैन नामी बुनी का रहने वाला, ये सारी कटाई उसने की है, चेयरमैन नाम का वो बंदा, वो ठेकेदार। ये देख, यार रोड का वाइडिंग ही कंप्लीट नहीं है ना, उसको इसलिए छोड़ा है खाली, क्योंकि आगे पहाड़ है, इसको ब्लास्टिंग करना है और इन्होंने खाली छोड़ा है। अब हम दाखिल हो चुके हैं तुर्कों का तीसरा गांव, जिसका नाम राइन है। यहाँ भी आप देख लें, राइन में जितना काम हुई है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देख, रास्ते के बीच में क्यों यहाँ पत्थर पड़ा है ना, उसको ब्लास्टिंग करना है, इसलिए उन्होंने खाली छोड़ा है। ड्रॉप देते। अब मैं पहुंच चुका हूँ राइन लोअर शोगोल। यहाँ जो तसादुम हुआ था, हमारे बुज़ुर्गों को, उस्तादों को और गांव के बच्चों को 3 MPO मुसल्लत की गई थी, ये वही जगह है। बाइक से मैंने उतरा ताकि इस जगह को मैं आप लोगों को सही दिखा दूँ। यही राइन में लोअर शोगोल नामी एक जगह है। इसमें बुनी बुजुन रोड का कहना था कि इस रोड को पूरा करके कंप्लीट करके आप लोग आगे जाइए। तो इस साइट का ठेकेदार जो है वो नहीं मान रहा था, और CNW नामी जो बदनाम ज़माना डिपार्टमेंट है वो नहीं मान रहा था। और इस वजह से हमारे गांव के सफ़ेद रेश जवान बच्चे और बूढ़ों के ऊपर
जो दफ़ात लगाए थे वो इस जगह की बेस। अब चूँकि आपको पता है चित्राल है, आपको ख़ुद नज़र आ रहा है ये बर्फ़ चंद दिन बाद ये यहाँ भी बर्फ़ से ढकी हुई होगी और ये जो पानी आ रहा है ये फिर जम जाएगा और तकरीबन सारे ट्रैफिक के लिए ये नुकसानदेह है। हमारा कहना यही था कि इस रोड को आप कंप्लीट यानी मुकम्मल करके आगे जाइए, तो इन लोगों ने नहीं माना और बुनी तुर्क तरिच यूसी में बसने वाले बुज़ुर्गों, जवानों और बच्चों के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात लगाए, क्योंकि अब वो उहदे पे फाइज है। अब उनकी मर्ज़ी, जो कुछ वो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बद्दुआ देंगे और कुछ भी नहीं। ये देख, इस वजह से हमने कोर्ट की तरफ देखा, तो उसकी वजह से जो आज हम यहाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज़ाद हूँ। सिर्फ एक अल्लाह और दूसरा उसके अलावा जो हमारी सपोर्ट कर ली है ना, वो कोड है। मैं तुर्क तरिचूसी में बसने वाले जितने भी बुज़ुर्गान, जितने भी तुर्क तरिचूसी के हमायदीन हैं, उसकी तरफ से अदालतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी वजह से हम आज आज़ाद इधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और यहाँ से आगे उन्होंने तरकोल की है। ये भी मैं आपको कंप्लीट दिखा दूँ, बुनी बुजुन रोड का कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लें निकला हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करके दम लूँगा। मैं बाइक से इसलिए उतरा था ना कि जहाँ हमारे बच्चों, बूढ़ों और असातिज़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात लगाए गए थे। अब मैं दोबारा बाइक पे सवार हो रहा हूँ और बुनी बुजुन रोड पे जितने काम हुए हैं उसको वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा दूँगा इंशाल्लाह। शो मजा 21 दिसंबर 2025, चूँकि तारीख़ 21 दिसंबर 2025 है, इसको मैंने आप लोगों को बताना होगा। Será Houston. Aqui por uma folha com passos. बस मेरा है भाई कान बुनी बुजुन रोड जहाँ तक कंप्लीट असफल्ट हुआ है ना, वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ उसको। चूँकि आज डेट 21 दिसंबर 2025 था। अगर कैमरामैन आपको दिखा दे, ये रहीम का गोलमुख है। आगे से इस तरह काम हुआ है, इन लोगों ने इस तरह के काम करके यहाँ से निकल गए, भाग गए।
चूँकि मौसम अब भी था, अब भी अगर बंदा चाहे तो काम कर सकता था। लिहाजा यहाँ जब हम बात करते हैं ना हक़ के ऊपर, तो हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात लग जाते हैं। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे असातिज़ा को, हमारे नौजवानों के ऊपर मुख्तलिफ़ दफ़ात उन्होंने लगा के झील बेच चुके हैं, और हमारे एक भाई को उन्होंने शेड्यूल 4 में डाला है। सिर्फ़ इसलिए डाला है ना कि हक़ के ऊपर वो बात कर रहा था। वो कह रहा था कि बुनी तुर्क तेरीचूसी में बसने वाले लोगों को रोड चाहिए, लोगों को वोट नहीं चाहिए। इस तरह का काम जो हुआ है, इसको मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और आपसे इल्तिजा यही करता हूं कि हक़ और बातिल में फ़र्क कर ले और देख ले कि कौन सही है और कौन गलत। ये इदारे एक ख़ास मुकर्ररा वक्त तक अपने काम करेंगे। ये उनके साथ जब ओहदे हैं ना, उस वक्त तक ये अपने काम कर लेंगे, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ेगा। जब वो रिटायर होकर आवाम के बीच में आएंगे ना, तो उन लोगों को मेरे ख्याल में पछताना पड़ेगा। हम कोई दहशतगर्द नहीं है, अब तक हमारे पास बंदूक ही नहीं है, हम किसी दहशतगर्द को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए ये शेड्यूल 4 में डालने का रीज़न मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं बुनी बुजुर्ग रोड तौर पर तेरीचूसी में बसने वाले लोगों को शेड्यूल 4 में क्यों डाला गया है। इसलिए मैं हुकाम बाला से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग जो ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको इस ओहदे से ही हटा लें। मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी।